नमस्कार। आज हम आपको बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। बैलेंस डाइट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि विच फुलफिल ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी टू ग्रो, टू मेंटेन एंड टू प्रिवेंट द डिजीज। संतुलित आहार हमें सारे के सारे पोषक तत्व जो हमारी शरीर की जरूरत है उसके हिसाब से हमें देते हैं, इसलिए कि हम बढ़ सकें, ग्रो हो सकें। जो हमारा शरीर है उसको हम जो है मेंटेन कर सकें और हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर जो है ग्रो कर दे ताकि हम लोग जो है बीमार ना पड़े। तो हमारे पास जो 5 पोषक तत्व होते हैं, ये 5 पोषक तत्व क्या क्या हैं? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये जो 5 पोषक तत्व हैं ये सही मात्रा में सही समय पे शरीर की जरूरत के हिसाब से जो भी हम काम करते हैं, बच्चे हैं ग्रो होते हैं उनको ज्यादा चाहिए, बड़े हैं या ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनको कम चाहिए, और जो खेत में काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उनको ज्यादा चाहिए। तो इन 5 पोषक तत्वों में किसी एक तत्व का अगर कमी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं उसको। जैसे आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, कैल्शियम की कमी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, विटामिन की कमी होगी तो विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, या आपका अंदर जो है प्रोटीन की कमी होगी तो आपका माल न्यूट्रिशन हो गया तो आपकी हड्डियां चपटी हो जाएंगी, विटामिन सी की कमी होगी तो दांत के अंदर से आपके जो है मसूड़ों के अंदर से खून आना शुरू हो जाएगा, और अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपके जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, दिखना कम हो गया, सर के बाल हो गए तो जो है झड़ने लग जाएंगे, चमड़ी डिसीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने सभी चीजें सही मात्रा में सही समय पे और शरीर की जरूरत के अनुसार लिए तो आपको हो गया बैलेंस डाइट। अब हम जैसे योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, इन सबको शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें जो है डाइट की जरूरत है। तो अब मैं जो है आपको बताऊंगा डाइट, डेली डाइट प्लान, आपका शेड्यूल कैसा हो। आपकी शुरुआत होनी चाहिए सवेरे जो है गुनगुने पानी से, जो आपको जो है 2 गिलास जो है गुनगुना पानी यानी 500 ml के करीब जो है आधा लीटर पानी आप जो है जमीन के ऊपर अपने पंजों पे या उकड़ू बैठ के जो है आपको सिप बाई सिप पीना चाहिए। उसके बाद में आपको जो है आपका डेली जो आपका दिनचर्या है आपको जो है आपके 9 द्वार आपके जो है क्लियर करने हैं, साफ सुथरे करने हैं। उसके बाद आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा आपकी सुविधा के अनुसार से, क्षमता के अनुसार करना चाहिए। उसके बाद आपको जो है नहा धो के योगा के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आपको नहाना चाहिए। नहाने धोने के बाद में फ्रेश होने के बाद आपको करना है नाश्ता, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। आपको नाश्ता, बढ़िया नाश्ता करना चाहिए क्योंकि पूरा दिन के लिए आपको जो है एनर्जी चाहिए। तो आप कहते हैं कितना खाना चाहिए कि जितना आपके दोनों हाथ की उंगली में आता है उतना मतलब जो है ब्रेकफास्ट आपको कर लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट के अंदर आपको जो है हो सके तो उगते हुए चने, उगते हुए दाल, आपको जो है भीगे हुए बादाम या फ्रूट्स आपको जो है सवेरे जो है नाश्ते में करना चाहिए। सवेरे नाश्ते में आपको ज्यादा पूरी, पकौड़ी, पराठे बचना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट आपने कर लिया, संतुलित आहार, शुद्ध हो, शाकाहारी हो, समय पे हो, ताजा हो और सही क्वांटिटी में आपका जितनी आपको भूख हो उससे आधा भोजन करना चाहिए। आधा जो है आपको पानी के लिए छोड़ देना चाहिए और आधा जो है आपको गैस के लिए या खाली रखना चाहिए। कभी भी जो है यहां तक भर के नहीं खाना है। जितनी आपको खाना है शरीर के हिसाब से खाना है और अपना खाने को बांट लेना चाहिए, एक ही बार पूरा भर नहीं लेना है। सवेरे जैसे नाश्ता कर लिया, आपको आपका खाने को 5 हिस्सों में बांट सकते हो या 3 मील्स में बांट सकते हो या 2 मील्स में बांट सकते हो। ये आपकी क्षमता के अनुसार, जरूरत के अनुसार है। जैसा कि मैं बोलता हूं कि आम आदमी को अपना जो है 3 बार खाना खाना चाहिए और 2 बार आपको स्नैक्स वगैरह या चाय वगैरह लेना चाहिए, ग्रीन टी वगैरह। सबसे पहले आपने ब्रेकफास्ट कर लिया,
ब्रेकफास्ट का आपका समय जो है सवेरे 7 से 8 बजे के बीच रखना चाहिए और राजा की तरह से करना चाहिए। लंच का आपका समय जो है वो 1 से 2 बजे के बीच आपको रखना चाहिए और आपका डिनर जो है सनसेट से पहले यानी कि 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक हो जाना चाहिए। इसके बीच में अगर आपको जो है कमजोरी फील हो या आपको लगे कि हाँ मेरे को एनर्जी और चाहिए, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो आप 10, 10:30 बजे करीब एक जो है ग्रीन टी ले सकते हो या आप जो है हल्का सा जो है 1 कप दूध ले सकते हो या थोड़े से आपको नट्स वगैरह जो है ले सकते हैं, छोटा मोटा स्नैक्स ले सकते हो। ऐसे ही अगर आपको लगे कि लंच के बाद 4-5 बजे आपको जो है थोड़ा सा एनर्जी की कमी महसूस हो रही है या थकावट महसूस हो रही है, तो शाम के टाइम 4:30 बजे, 5 बजे भी हल्का फुल्का मतलब जो है 1 कप जो है दूध या 1 ग्रीन टी या 1 जूस या 1 आप जो है गिलास लस्सी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है सारा दिन भर चलना नहीं चाहिए कि जब मिल गया खाते रहो। उससे क्या होगा कि आपका जो है ओबेसिटी हो जाएगी। ज्यादा खाओगे मोटापा हो जाएगा, कम खाओगे डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगा। तो इसलिए हमें जितनी जरूरत है उतना ही खाना है। फिर आपने जो है नाश्ता बता दिया मैंने। लंच में आप जो है अच्छा खाना खा सकते हैं, हलवा खाना हो, पूरी खाना हो, खीर खाना हो, जिसमें मतलब जो है फैट ज्यादा हो, जिसमें मतलब जो है तला हुआ हो। अगर आपका खाने का मन करता है, पूरी खानी है, पराठा खाना है, तो दोपहर को खा लीजिए ताकि आपको जो है शाम तक हो जाए, हजम हो जाए। और खाने के बाद में कभी भी सोना नहीं है। आप चाहो तो खाना खा के लेट सकते हो, 10, 15, 20 मिनट आप आराम कर सकते हो, बट सोना नहीं है। सोने से बचना चाहिए। उसके बाद आपको जो है कहते हैं ईट एन एप्पल इन ए डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। अपने खाने के अंदर फ्रूट्स जरूर रखना है और फ्रूट भी क्या हो, सीजनल हो। जैसे आपका जो है जो भी सीजनल फ्रूट हो, चाहे एप्पल हो, अमरूद हो, केला हो, आपका पपीता हो, आपका जो है ये सारे के सारे फ्रूट्स और सलाद में जैसे कच्चा सलाद जरूर खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। और हमेशा खाना जो है जमीन के ऊपर बैठ के अलती पलती मार के खाना चाहिए। टीवी चलाते समय, मोबाइल चलाते समय या किसी से बात करना जो है खाना नहीं खाना चाहिए। और खाना जो है कम से कम मतलब जो है चबा के धीरे धीरे खाना चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट में उठाया जो भी हुआ लपेट लिया और सीधा अंदर। उससे क्या होगा कि आपकी कैलोरी जो है ज्यादा चली जाएंगी और आपका पेट में गैस, कब्ज, बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन ये सब बीमारियां लग जाएंगी। क्योंकि आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो मतलब जो है उसमें खाने में मिलता नहीं है और जल्दी खाने से आपके अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस की कमी हो जाएगी और जिससे खाना आपका देर में हजम होगा। वो पेट में पड़ा रहेगा, ऐसे ही गलता सड़ता रहेगा। कभी ऊपर से गैस निकलेगी, कभी नीचे से गैस निकलेगी, तो इसलिए उसको बचना चाहिए। फिर आपका आता है आपका डिनर बिल्कुल गरीब आदमी की तरह हल्का सा करना चाहिए। अगर हो सके आपको भूख नहीं हो तो डिनर आप छोड़ भी सकते हैं। उसकी जगह आप क्या है 1 गिलास दूध, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो दूध के अंदर गुड़ डाल सकते हो। आपको सफेद चीनी, सफेद नमक आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सफेद मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो 3 जो सफेद चीजें हैं ये आपके दुश्मन है। सफेद मैदा, सफेद नमक, सफेद चीनी, इनको नहीं खाना चाहिए। इनकी जगह अगर खाना ही है तो मल्टीग्रेन आटा खाइए। आपको अगर नमक लेना है तो सेंधा नमक लीजिए और आपको अगर चीनी खानी है तो आपको गुड़ लीजिए। गुड़ जो है बहुत बढ़िया होता है आपको जो है सेहत के लिए, उसमें आयरन भी ज्यादा होती है। तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए। और डिनर आपको जो है सनसेट से पहले 7:30 बजे कर लेना चाहिए। और वॉक ए माइल, कम से कम 500 जो है स्टेप्स या 1000 स्टेप आपको जो है खाने के बाद चलना चाहिए। खाने के बाद, डिनर के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपको नींद। खाने के साथ साथ नींद भी जरूरी है। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। 10, 10:30 बजे के करीब आप सो जाना चाहिए और सवेरे 4:30-5 बजे आपको उठ जाना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, बढ़िया डाइट, सही डाइट समय पे लेनी है, सही क्वांटिटी में लेनी है, जरूरत के हिसाब से लेनी है और सही टाइम पे आपको सोना है। और पानी खाने से पहले आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। कहते हैं कि खाने से पहले पानी जो है जहर होता है और खाने के बाद पानी जो है अमृत होता है। खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। अगर जरूरत हो तो 1 आध सिप पानी ले सकते हो। अगर आपको खाना अटक गया है या आपको खाना अंदर नहीं जा रहा है तो 1 या 2 सिप पानी ले लेंगे। और जहां तक हो सके आपके अपने खाने में फ्रूट्स के साथ साथ, सलाद के साथ साथ नट्स भी जो है अपने लेने चाहिए। आपको दालें भी लेनी है,
सब्जी भी लेनी है, आपको फल भी लेने हैं, आपके अंदर सलाद भी लेना है, आपका जो है पानी भी लेना है। आप दही अगर लेना है तो दही हमेशा लंच में लेना चाहिए। शाम के टाइम पे दही खाना बचना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया है कि आपकी जो बैलेंस डाइट है कब खानी है, कैसे खानी है और कितना खाना है। खाइए राजा की तरह ब्रेकफास्ट, लंच आम आदमी की तरह और डिनर मतलब जो है एकदम गरीब आदमी की तरह। खाने के बाद थोड़ा सा चलिए और दोपहर के खाने के बाद आप 15 मिनट तक रेस्ट कीजिए। आप रहोगे स्वस्थ, कभी बीमार नहीं होगे, आपका शरीर के अंदर पूरी एनर्जी मिलेगी, पूरी कैलोरी मिलेगी, मोटापा नहीं आएगा, कमजोरी नहीं आएगी।